अगर अभी बात की जाए तो 23 आईआईटी में जो अभी कुल छात्रों की संख्या है वो 100% बढ़ी है। ये पहले 65,000 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 1,35,000 बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बनाया जाएगा इन 5 आईआईटीज में। 2014 के बाद जो आईआईटी शुरू किए गए हैं वहां पर छात्रों के लिए जो हजारों छात्र हैं उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। यहाँ हॉस्टल और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर की जाएगी और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के क्षेत्र में हम जो पढ़ाई तो होती है उसको लेकर के हमने पहले ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 3 जगह हमने ऐलान किया है, जिसमें कि कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटी यानी टिकाऊ शहर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। और हम अब शिक्षा के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना 5,500 करोड़ की लागत से की जाएगी। जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका विस्तार किया जाएगा। हमने 1.1 लाख को अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है उसका हमने विस्तार किया है। लगभग 130% की यह बढ़ोतरी है और हम 10,000 और भी सीट बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ये बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद 75,000 सीट हम अगले 5 साल में बढ़ाना चाहते हैं। कैंसर सेंटर की अगर बात की जाए तो हर जिले के अस्पताल जो है वहां पर हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। हम इसके लिए सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम देखिए कैंसर अस्पतालों की स्थापना हर जिले के अस्पताल में करना चाहते हैं और इसके लिए 3 साल में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। 200 जो सेंटर हैं वो 2025-26 में ही स्थापित कर दिए जाएंगे।